Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to लाइफ साइंस पाठशाला। मेरा नाम है आस्था गोस्वामी और आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं, इसलिए जितना हो सके आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आए हैं वो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, यूपीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, उनसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। पिछली 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिनमें मैंने कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज हम लोग 3rd क्लास देख रहे हैं। जिनको प्रैक्टिस करनी है वो प्लेलिस्ट में जा कर के, चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, मतलब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड। सेकंड है नाइदर ऑक्सीजन इज यूज्ड नॉर CO2 इज लिबरेटेड। मतलब सबसे पहले हम समझते हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है। ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो सके। ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का मतलब है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो पायरुविक एसिड होता है, ठीक है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो होता है वो चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, और पायरुविक एसिड का यहाँ पे क्या होता है, पायरुविक एसिड का यहाँ पे रिडक्शन होता है। ठीक है, पायरुविक एसिड जो कि ग्लाइकोलाइसिस के एंड में बनता है, जब उसका रिडक्शन होता है तो वो चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में। इसी प्रोसेस को कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और ये जो प्रोसेस होता है ये एनारोबिकली होता है, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब ये प्रोसेस एनारोबिकली होता है। ठीक है, अब पायरुविक एसिड जो होता है, पायरुविक एसिड ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, अब ये बनता है, चेंज होता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड जो है ये भी 3 कार्बन का ही कंपाउंड है। ठीक है, तो अब जब 3 कार्बन का कंपाउंड चेंज हो रहा है फिर से 3 कार्बन के कंपाउंड में, तो यहाँ पे ना तो कोई कार्बन इंक्लूड होगा और ना ही कोई कार्बन रिलीज होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान क्या होता है। अब देखेंगे ऑप्शन। पहला है ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड CO2 इज लिबरेटेड। मैंने क्या बताया, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये एक एनारोबिक प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो पहले ऑप्शन में बोला है कि ऑक्सीजन इज यूज्ड, बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसमें दूसरा पॉइंट क्या बोला है, CO2 इज लिबरेटेड। मैंने क्या बताया, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है और ये चेंज होता है लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड इज ऑल्सो 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो अब जबकि 3 कार्बन का कंपाउंड फिर से 3 कार्बन के ही कंपाउंड में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज नहीं होगा। ठीक है, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत है। अगला देखते हैं, नाइदर ऑक्सीजन इज यूज्ड नॉर CO2 इज लिबरेटेड। यस, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ना तो कोई ऑक्सीजन यूज होता है और ना ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड। ओके, अगला ऑप्शन आप चाहें तो देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यूज हो रहा है बट CO2 इज नॉट लिबरेटेड। ठीक है, तो आप समझ गए कि ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक, राइट आंसर इसका हो जाएगा कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ना तो ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन सिट्रिक एसिड साइकिल डीकार्बोक्सिलेशन ऑकर्स व्हेन। सिट्रिक एसिड साइकिल क्या होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल या फिर TCA साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, क्रेब्स साइकिल या फिर TCA साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो बोला जा रहा है कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल है इसमें डीकार्बोक्सिलेशन का जो प्रोसेस होता है वो कब होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सिट्रिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ये जो सिट्रिक एसिड होता है ये जो सिट्रिक एसिड होता है ये 6 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है,
और जब ये अल्फा कीटोग्लूटारेट में चेंज होता है, ठीक है, तो ये चेंज हो जाता है 5 कार्बन के कंपाउंड में। मतलब सिट्रिक एसिड जो है ये 6 कार्बन कंपाउंड है और अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। तो जब 6 कार्बन कंपाउंड 5 कार्बन कंपाउंड में चेंज होता है तो यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। यहाँ पे एक CO2 रिलीज होगा, ठीक। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो क्वेश्चन में बोला है कि सिट्रिक एसिड साइकिल के दौरान डीकार्बोक्सिलेशन कब होता है। तो पहला ही ऑप्शन है जो राइट है, जिसमें सिट्रिक एसिड साइकिल जब अल्फा कीटोग्लूटारेट में चेंज होता है तो वहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है। आप चाहें तो आगे के भी ऑप्शन देख सकते हैं। आगे का ऑप्शन है सेकंड है सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड। अब सक्सिनिक एसिड जो होता है ये 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, ठीक है। सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। उसी तरीके से मैलिक एसिड भी 4 कार्बन का ही है। तो इसमें कोई डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा क्योंकि 4 कार्बन फिर से 4 कार्बन में चेंज होगा, तो यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड लॉस नहीं हो रहा है। उसी तरीके से अगले ऑप्शन में क्या है, मैलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ये दोनों भी 4 कार्बन के ही हैं। ऑक्जेलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है सिट्रिक एसिड में। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं, क्योंकि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है 4 कार्बन का होता है और सिट्रिक एसिड जो है वो 6 कार्बन का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल मतलब क्रेब्स साइकिल आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, राइबोसोम। तो TCA साइकिल कहाँ चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पाए जाएंगे। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली C3, C4 एंड कैम प्लांट्स स्पीसीज आर फाउंड, ठीक है। तो कौन सी फैमिली है जिसमें C3, C4 और कैम प्लांट तीनों तरीके के प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेसुलेसी, ठीक है। क्रेसुलेसी फैमिली जो है ये ऐसी फैमिली है जिसमें C3, C4 और कैम तीनों तरीके के प्लांट स्पीसीज देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ रेस्पिरेशन इन एयरोबिक ऑर्गेनिज्म इज। तो बोला जा रहा है कि एयरोबिक ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें अल्टीमेट या फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, साइटोक्रोम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर ग्लूकोज। तो एयरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल या अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इज कैटालाइज्ड बाय। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का जब फॉस्फोराइलेशन हो रहा होता है तो उस प्रोसेस को कौन सा एंजाइम है जो कैटालाइज करता है। ऑप्शन में देखिए, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम, दूसरा ऑप्शन है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम, तीसरा है हेक्सोकाइनेज और चौथा है फॉस्फोराइलेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज करता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, ओके। तो राइट आंसर होगा हेक्सोकाइनेज। अगला है, सेलेक्ट द रॉन्गली मैच्ड पेयर विथ रिगार्ड टू C4 साइकिल, ठीक है। इसमें कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि C4 साइकिल के रिगार्डिंग कौन सा पेयर है जो इनकरेक्टली मैच्ड है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इज PGA। PGA का मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं C4 साइकिल के बारे में। C4 साइकिल में जो पहला कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं होता है, बल्कि वो होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन है जो कि गलत है। प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट C3 साइकिल में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, न कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस में होता है, C3 साइकिल में, ठीक है। C3 साइकिल का पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बट C4 साइकिल बोला है तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होगा, इसलिए पहला ही ऑप्शन जो है वो रॉन्गली मैच्ड है, ठीक है। उसके अलावा C4 साइकिल के बारे में और भी इंफॉर्मेशन है जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है साइट ऑफ इनिशियल कार्बोक्सिलेशन। C4 साइकिल में इनिशियल कार्बोक्सिलेशन की साइट क्या होती है, मीसोफिल सेल्स, ठीक है।
सबसे पहला कार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है? मीजोफिल सेल में, C4 साइकिल में। अगला ऑप्शन देखिए, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C4 प्लांट में प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन होता है? फास्फोइनॉल पाइरुवेट, पेप। C4 प्लांट का एग्जाम्पल दे रखा है मेज, ठीक है, मेज, सोरगम, ये सारे C4 प्लांट के एग्जाम्पल हैं। फिर है लोकेशन ऑफ एंजाइम रुबिस्को। C4 प्लांट में रुबिस्को एंजाइम का लोकेशन क्या होता है? बंडल शीथ सेल, ठीक है। तो ये कुछ C4 साइकिल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप लर्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है फिर से। सोरगम, क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी क्या होती है? क्रेंज एनाटॉमी जो है ये C4 प्लांट में देखने को मिलती है, ठीक है। और अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया पिछले क्वेश्चन में, सोरगम और मेज ये C4 प्लांट के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सोरगम में अगर क्रेंज एनाटॉमी देखी जा रही है इसका मतलब ये C4 प्लांट है, तो पहला ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। अगला देखिए, पेप कार्बोक्सिलेज मतलब फास्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम का लोकेशन दिया है मीजोफिल सेल, तो ये भी सही है, मीजोफिल सेल में होता है इस एंजाइम का लोकेशन, मतलब मीजोफिल सेल में ही एंजाइम पाया जाता है। अगला है ब्लैकमैन। ब्लैकमैन जो है किससे रिलेटेड है? इन्होंने क्या दिया था? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। यस, ये भी सही है, ये भी करेक्टली मैच्ड है। ब्लैकमैन ने ही दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का प्रोसेस का थियरी इन्होंने ही दिया था। अगला है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन इन C3 प्लांट। यस, फोटो रेस्पिरेशन जो है ये C3 प्लांट में देखने को मिलता है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, लास्ट है फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम सेकंड का दिया हुआ है P700, तो यही ऑप्शन जो है गलत मैच किया हुआ है। फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है ये P680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, न कि P700 की। फोटो सिस्टम सेकंड जो है ये इसका हो जाएगा P680 नैनोमीटर, और P700 किसका होता है? ये होता है PS1, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 के लिए होता है P700, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई, ओके। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल डिफेंस ऑफ होस्ट प्लांट, ठीक है। होस्ट प्लांट के डिफेंस में, बायोकेमिकल डिफेंस में कौन सा सब्सटेंस है जिसका इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है? ऑप्शन देखते हैं, माइकोटॉक्सिन, सेकंड है फाइटोएलेक्सिन, फिर है पैथोटॉक्सिन, लास्ट है वीवोटॉक्सिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइटोएलेक्सिन। एक तो आप फाइटो से भी पता कर सकते हैं, अगर जिसको नहीं पता है, फाइटो मीन्स होता है प्लांट, ठीक है। तो फाइटोएलेक्सिन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के डिफेंस सिस्टम में, ठीक है। म्यूकोटॉक्सिन जो है ये तो फंजाई में पाया जाता है या फंजाई प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? फाइटोएलेक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेचुरल प्लांट हार्मोन दैट इज ऑक्सिन इज इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल पायरुविक एसिड, इंडोल सिट्रिक एसिड या फिर इंडोल एसिटिक एसिड। तो इंडोल एसिटिक एसिड जो है यही है नेचुरल ऑक्सिन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोल एसिटिक एसिड इज नेचुरल ऑक्सिन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट का एग्जाम्पल पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट का एग्जाम्पल हो जाएगा जैंथियम स्ट्रोमेरियम, ठीक है। जैंथियम स्ट्रोमेरियम, जैंथियम मोस्टली पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे शॉर्ट डे प्लांट का एग्जाम्पल जैंथियम। और भी प्लांट्स हैं जैसे कि क्राइजेंथेमम पूछा जाता है, क्राइजेंथेमम भी शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। राइस भी हमारा शॉर्ट डे प्लांट है, ओके, ये शॉर्ट डे प्लांट है। अगर हम लॉन्ग डे प्लांट के एग्जाम्पल देखें तो वीट जो होगा, वीट हमारा लॉन्ग डे प्लांट में आ जाएगा, ठीक। लेकिन राइस जो है ये शॉर्ट डे प्लांट है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अ फाइटोहार्मोन involved in the de novo synthesis of alpha amylase in germinating barley seeds is। बोला जा रहा है कि बार्ले सीड्स में जब जर्मिनेशन हो रहा होता है तो एक एंजाइम है अल्फा एमाइलेज, इसकी डी नोवो सिंथेसिस में कौन सा फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन इन्वॉल्व होता है? ऑक्सिन, एथाइलिन, जिबरेलिक एसिड या जिबरलिन या फिर साइटोकाइनिन।
तो आपने पढ़ा होगा कि अल्फा एमाइलेज की सिंथेसिस कौन कराता है? जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, राइट आंसर होगा जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिक एसिड विच प्लेज द की रोल इन द सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स इज। एमिनो एसिड की सिंथेसिस में कौन सा ऑर्गेनिक एसिड जो है ये की रोल प्ले करता है, मतलब कौन से ऑर्गेनिक एसिड से एमिनो एसिड की सिंथेसिस होती है मोस्टली? तो राइट आंसर इसका होगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड कहाँ पे बनता है? ये बनता है क्रेब्स साइकिल में, माइटोकॉन्ड्रिया में जब क्रेब्स साइकिल चलती है या टीसीए साइकिल चलती है तो उसका एक इंटरमीडिएट है ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो कि सिट्रिक एसिड से बनता है। ठीक है, और इस अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से ही ज़्यादातर एमिनो एसिड्स बनते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय राइजोबियम फॉर नोडुलेशन इज। राइजोबियम क्या है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, किसमें करता है? लेग्यूम प्लांट्स में, जैसे कि अरहर में, मटर में। ठीक है, तो राइजोबियम जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये नोड्यूलेशन करता है। ठीक है, नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है प्लांट के रूट में। तो बोला जा रहा है कि जब राइजोबियम नोड्यूलेशन करता है तो ये कौन सा प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन देखते हैं। IBA मतलब इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, फिर नैप्थलीन एसिटिक एसिड, फिर है 2,4-D, फिर है लास्ट इंडोल एसिटिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोल एसिटिक एसिड, जो कि एक नेचुरल ऑक्सीन है। ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड। और राइजोबियम नोड्यूलेशन जब करता है तो नोड्यूलेशन के लिए इंडोल एसिटिक एसिड ही प्रोड्यूस करता है। ठीक, नेक्स्ट है स्टोमेटा आर एब्सेंट इन। प्लांट्स देखते हैं, कुछ प्लांट्स हैं। बोला जा रहा है कि स्टोमेटा कौन से प्लांट में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है सबमर्ज्ड प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर होते हैं, कंप्लीटली डूबे हुए होते हैं। ठीक है, सबमर्ज्ड होते हैं। नेक्स्ट है जीरोफाइट्स, फिर है फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो स्टोमेटा जो है कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं सबमर्ज्ड प्लांट्स में। ऐसे प्लांट जो कंप्लीटली पानी के अंदर होते हैं उनमें स्टोमेटा का कोई यूज़ नहीं होता, इसलिए उसमें स्टोमेटा पाए ही नहीं जाते हैं। ठीक है, जीरोफाइट्स में पाए जाते हैं। जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं ये भी वाटर में ही होते हैं, लेकिन क्योंकि ये वाटर सरफेस पे होते हैं तो लीफ के अपर साइड पे स्टोमेटा देखने को मिलते हैं, लेकिन सबमर्ज्ड प्लांट्स में स्टोमेटा बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबमर्ज्ड प्लांट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन क्या है? ये एक टाइप का एयर पॉल्यूटेंट है। ठीक है, और इसका बेस्ट इंडिकेटर कौन होता है? लाइकेन्स। ठीक, अगला है ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन। तो फ्रूट के बहुत सारे टाइप हैं और फ्रूट के टाइप से मैक्सिमम टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रूट के टाइप्स आप लर्न कर लीजिएगा। हम ऑप्शन देखते हैं कि किस में ड्रूप टाइप का फ्रूट पाया जाता है। बनाना एंड एप्पल, एप्पल, बनाना और एप्पल। एप्पल जो है ये पोम टाइप का फ्रूट होता है। ठीक है, पोम, जबकि बनाना जो है ये बेरी है। ठीक है, बी से बनाना, बी से बेरी। मैंगो और कोकोनट, यस, जो मैंगो और कोकोनट है ये फ्रूट्स जो हैं ये ड्रूप टाइप के फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रूप टाइप का फ्रूट जो है मैंगो और कोकोनट में देखने को मिलता है। और भी ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ, जैसे टोमेटो और ब्रिंजल जो है ये भी बेरी टाइप के फ्रूट्स हैं। ठीक है, बनाना, टोमेटो और ब्रिंजल ये तीनों ही बेरी टाइप के फ्रूट हैं। एप्पल जो है ये पोम टाइप का फ्रूट है, जबकि वीट और राइस जो हैं ये कैरियोप्सिस हैं। ओके, तो मैंगो और कोकोनट क्या हो जाएंगे? ड्रूप टाइप के फ्रूट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज द कैलिक्स इज मोडिफाइड इनटू अ पेपस। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मैक्सिमम टाइम रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये कि कैलिक्स जो है मॉडिफाई हो जाता है पेपस में, ये किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है? ठीक है, तो कंपोजिटी, जिसका न्यू नेम जो है एस्टरेसी भी है। ठीक है, तो एस्टरेसी या कंपोजिटिव फैमिली में कैलिक्स जो होता है वो मॉडिफाई हो जाता है पेपस में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इन एंजियोस्पर्म्स फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ऑकर्स ड्यूरिंग। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंजियोस्पर्म में कब देखने को मिलता है? ऑप्शन देखते हैं।
गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के दौरान, एंडोस्पर्म के दौरान, या फिर फ्लावर फॉर्मेशन के टाइम पे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, एंडोस्पर्म का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है तो वहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं और भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू सो मच।